चलो जी। तो कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर आपका आपको क्या बताता है? जैसे हमने अभी तक 10th क्लास के अंदर जब रूट्स निकालते थे किसी के, और अगर रूट के अंदर माइनस आ जाता था तब हम क्या कहते थे? रूट्स आर नॉट रियल। अगर रियल नहीं है तो कुछ तो होते होंगे, तो वो हमने 10th में नहीं सीखा। तो इफ रूट्स आर नॉट रियल देन रूट्स आर इमेजिनरी। रूट्स आर इमेजिनरी। तो अगर रियल नंबर नहीं होते हैं तो वो इमेजिनरी नंबर होता है। और जब इमेजिनरी नंबर ऐड ऑन हो जाता है ना कहीं पर, तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या चीज है, अब आप सामने देखो। इस पूरे चैप्टर के अंदर आपने सिर्फ आई में डील करना है। द इमेजिनरी नंबर इज रूट में -1 एंड इज कॉल्ड आयोटा एंड रिप्रेजेंटेड बाय आई। तो इस पूरे चैप्टर में हमें आई से दोस्ती करनी है। बस आई के बारे में जानना है कि आई क्या चीज है, उसमें अलजेब्रा कैसे लगाई जाती है, किसे कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, ये सब कुछ चीजें। ठीक है, तो आई समझ में आ गया क्या है? हाँ या ना? तो आई की वैल्यू है रूट में -1। तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, आई का स्क्वायर कर दें, तो हमें क्या मिलेगा? ये रूट हट जाएगा, क्या मिलेगा? -1। और अगर हम आई क्यूब कर दें, आई क्यूब का मतलब क्या हुआ? आई क्यूब का मतलब हुआ आई स्क्वायर इंटू आई। यस और नो? आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। और यहां पर आ गया आई, तो आई क्यूब की जगह आपने आज के बाद लिखना है आई। राइट? और अगर एक फाइनली आ जाए आई की पावर 4, तो आई की पावर 4 का मतलब क्या हुआ? आई स्क्वायर का स्क्वायर हुआ। आई स्क्वायर होता है -1, तो -1 का स्क्वायर हो गया 1। ठीक है, तो आई इज रूट -1, आई स्क्वायर इज -1, आई क्यूब इज आई, और आई 4 इज 1। ठीक है, अब इसका मैंने एक दूसरा शॉर्टकट बना दिया। आज के बाद कभी भी देखो ना कि आई की पावर में 4k लिखा हुआ है, आई की पावर 4k, आई की पावर 4k यानी कि 4 के फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं? आई 4 हो सकता है, आई 8 हो सकता है, आई की पावर 12, आई की पावर 16, आई की पावर 20, आई की पावर 24, और ये चलता रहेगा। इसको बोलते हैं 4k। तो आपने सीधा आंसर डालना है 1। आई की पावर 4 का आपने सीधा आंसर लिखना है 1। क्लियर? पक्का? और अगर वो ना आई की पावर 4k प्लस 1 यानी कि आई की पावर 5, आई की पावर 9, आई की पावर 13, आई की पावर 17, आई की पावर 21, आई की पावर 25, तो वो आपने क्या लिखना है? जैसे 25 है तो आप इसे लिखोगे ना आई की पावर 24 इंटू आई। यस और नो? और आई की पावर 24 क्या बन जाएगा? 1। और उसको आई से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर क्या आएगा? आई। तो जब भी आप देखोगे कि आई की पावर 4k प्लस 1 की फॉर्म में है, तो आंसर आएगा आई। फिर आप देखोगे कि अगर आई की पावर है 6, आई की पावर है 10, आई की पावर है 14, आई की पावर है 18, आई की पावर है 22, तो आपने इसको कैसे लिखना है? आपने लिखना है जैसे आगे आई की पावर 22, क्या आप इसे लिखोगे आई की पावर 20 और आई की पावर 2? 22 को लिखोगे 20 और 2, एक तो बन गया 4 का फैक्टर और बन गया i2। तो जो 4 का फैक्टर है वो क्या होगा? वो तो 1 हो जाएगा। और फिर उसको आई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? -1। तो आई की पावर 4k प्लस 2 ऑलवेज आएगा -1। क्लियर? लास्ट बचा आई की पावर 4k प्लस 3 यानी कि आई की पावर 7, आई की पावर 11, आई की पावर 15। इसकी वैल्यू क्या आएगी करके देख लेते हैं। आई की पावर 15 आया, क्या हम इसे लिख सकते हैं? आई की पावर 12 इंटू आई की पावर 3। आई की पावर 12 क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। आई की पावर 3 क्या बनेगा? आई स्क्वायर इंटू आई बनेगा। आई स्क्वायर क्या बनेगा? -1 बनेगा। -1 को आई से करेंगे क्या आएगा? -i। तो देखो यहां पर एक सिमेट्री बनी, 1 आए -1 -i, 1 आए -1 -i। तो अगर 4 का फैक्टर है 1, 4 के फैक्टर में 1 ऐड कर दिया i, 4 के फैक्टर में 2 ऐड कर दिया -1, 4 के फैक्टर में 3 ऐड कर दिया तो -i। याद रहेगा? नोट करो ये वाली बात।
तो अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या लिखा है। तो नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ दिस z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, इसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें जिसमें जो a होता है उसे बोला जाता है रियल पार्ट। क्या बोला जाता है? जिसमें आई नहीं लगा होता, और जिसमें आई लगा होता है उसे कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट। तो इसका एग्जांपल है, जैसे मान लो 5 प्लस 3i लिखा हुआ है, तो इस प्रकार जो नंबर फॉर्म होता है उसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, जो चैप्टर का नाम है। जो i का कोफिशिएंट है उसे कहते हैं इमेजिनरी पार्ट, और इसे कहते हैं रियल पार्ट। ठीक है, तो अगर a प्लस आई बी और c प्लस आई डी बराबर है, तो इसमें जो अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर है, तो पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट के बराबर होता है, और पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट के बराबर होता है। तो यहाँ पर b d के बराबर होगा, a c के बराबर होगा। क्लियर हो गई वाली बात? अच्छा, अगला है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का क्या मतलब होता है सर? एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है एक ऐसा एलिमेंट जो किसी नंबर में जोड़ने पर उसकी आइडेंटिटी को लूज ना करे। जैसे 7 का एडिटिव आइडेंटिटी है 0, 7 में 0 को ऐड करने पर क्या आंसर आएगा? 7 ही आएगा, उसकी आइडेंटिटी तो लूज नहीं हुई ना। तो ऐसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर का जो एडिटिव आइडेंटिटी होता है उसे कहते हैं 0 प्लस आई 0, मतलब 0 ही होना चाहिए बट वो इस फॉर्म में होना चाहिए। क्लियर? नोट करो ये बात। फिर लिखा है बच्चों इसका एडिटिव इनवर्स क्या होता है। एडिटिव इनवर्स का मतलब हुआ, जैसे 7 का एडिटिव इनवर्स है कि उसमें क्या ऐड करें कि आंसर ही 0 आ जाए, -7, तो सिर्फ माइनस लगाना होता है। तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का a प्लस बी का जो एडिटिव इनवर्स होगा वो होगा -a-b। अब a प्लस आई बी में -a माइनस बी को प्लस करोगे तो आपको 0 मिलेगा। ठीक है, अगला है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब ऐसा कौन सा एलिमेंट है कि 7 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें वो 7 ही आए, 1। आइडेंटिटी लूज नहीं हुई। मल्टीप्लिकेटिव, वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है वो होता है 1 प्लस आई 0। आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर इससे मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी आइडेंटिटी लूज नहीं होगी। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब है कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर 1 आ जाए। 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1/7, उल्टा कर देंगे। तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, लेट से वो नंबर है a प्लस आई बी, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/z, यानी कि 1/a प्लस आई बी। ठीक है, नोट करो। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। लेट से हमारे पास की कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी और मुझे उसका निकालना है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट को ऐसे डिनोट किया जाता है, और उसका मतलब यह है कि आपने सिर्फ i के आगे का साइन बदल लेना है, विच इज a माइनस आई बी। क्लियर? एंड उसके बाद कुछ फॉर्मुलेज है 10, 11, 12, 13, 14। इसका मतलब क्या है कि जैसे इसमें 2s को सही करके लिखना। जैसे मान लो दो कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरे पास सामने, ध्यान से देखो। एक z1 मैंने लिया 4 प्लस 3i, एक हमने z2 लिया 3 माइनस 4i। क्या ये दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है? यस और नो? बिल्कुल अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब हम क्या करने वाले हैं, z1 का मॉडुलस निकालेंगे। अच्छा, मॉडुलस मैंने आपको नहीं बताया मॉडुलस क्या होता है। जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी प्लेन में प्लॉट करते हैं ना, लेट से 3 प्लस आई 4 को इस प्लेन में हमने प्लॉट करना है, तो जो रियल पार्ट होता है वो एक्सिस का काम करता है, और जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो वाई एक्सिस का काम करता है। तो जब आपने 3 और 4 को प्लॉट किया तो वो यहां पर आया 3 एंड 4। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से जो डिस्टेंस होता है उसे कहते हैं इसका मॉडुलस। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस, उसका सिंबल होता है कुछ इस प्रकार। अब मुझे बताओ 3, 4 और 0, 0 के बीच का डिस्टेंस कैसे निकलेगा? 3 डिस्टेंस फॉर्मूला 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तू नहीं सुन रही?
3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब 0 क्या ही लिखना, तो क्या लिख सकते हैं हम सीधा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, राइट। तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस का फॉर्मूला है कि उसके रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर को प्लस करके स्क्वायर रूट निकाल दो। मॉडुलस का मतलब है कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर की ओरिजिन से डिस्टेंस, ठीक है। अब ये Z1 है, इसका मॉडुलस क्या आएगा 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, सॉल्व किया 5 आ गया। Z2 का मॉडुलस निकालो 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, सॉल्व किया 5 आ गया, राइट। अब Z1 का मॉडुलस और Z2 के मॉडुलस को ऐड करना जरा। Z1 का मॉडुलस और Z2 के मॉडुलस को ऐड करने पे आपको क्या मिलेगा 5 + 5 = 10। अब मैं चाहता हूं कि आप इसको अलग अलग ना करके Z1 और Z2 को पहले तो कर लो प्लस और फिर उसका मॉडुलस निकालो। Z1 की वैल्यू क्या है 4 + 3i, Z2 की वैल्यू क्या है 3 - 4i, 4 और 3 हो गया 7, 3 में से 4 क्या आ गया माइनस का i। इसका मॉडुलस निकालो। इसका मॉडुलस कैसे निकलेगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस में इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, यस और नो। 7 का स्क्वायर 49 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, ये आ गया √50। अब √50 समथिंग 7 पॉइंट समथिंग, यस और नो। 7 पॉइंट समथिंग √50, 7 पॉइंट समथिंग, 7 7 द 49। अब मुझे बताना कि Z1 का मॉडुलस और Z2 का मॉडुलस अलग अलग किया और Z1 और Z2 का इकट्ठा मॉडुलस किया, इनमें से बड़ा कौन आ रहा है, बड़ा कौन आ रहा है, ये अलग अलग ये वाले बड़े आ रहे हैं, ठीक है, राइट। तो ये हमारा फॉर्मूला वेरीफाई हो गया। तो इसी प्रकार 11 12 13 4 5 फॉर्मुलेज हैं, जहां यूज होगा तब देखेंगे। एक ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लो a + ib मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, और मुझे कहा जाता है कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर कर दो 5 और फिर उसका मॉडुलस बताओ क्या होगा। बड़ा मुश्किल हो जाएगा, 5 बार खोलना, मतलब 5 की पावर से खोलना, फिर मॉडुलस निकालना। तो आप क्या कर सकते हो, इस 5 को इग्नोर करो, आप a + ib का मॉडुलस निकाल दो, ये तो आसान हो जाएगा। जो उसका मॉडुलस आएगा उसकी पावर 5 कर देना, समझ गए। जैसे 2 + 3i की पावर 3 का मॉडुलस निकालना है, तो आप क्या करो 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, नॉर्मल मॉडुलस निकाल दिया, क्या आ रहा है यहां पर 4 + 9 13, √13, इसकी पावर 3 कर दो तो इसका सेम आंसर आएगा, ये फॉर्मूला कहता है। फिर कहता है कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर भी आता है, ये भी एक फॉर्मूला है। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो उसके मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर आता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूले वगैरह नोट करो। तो चलो बच्चों क्वेश्चन शुरू करते हैं, जो थोड़ा बहुत हम लोगों ने सीखा। तो पहला क्वेश्चन है i, फिर है i की पावर 10, फिर है i की पावर 20, फिर है i की पावर 30। i की जगह तो i रहेगा, कुछ नहीं कर सकते। i 10 की जगह क्या मैं लिख सकता हूं, i 8 इंटू i, अच्छा मैं क्यों लिख रहा हूं ये, सॉरी फॉर दिस। सीधा बताओ i 10 की जगह क्या लिखोगे आप, ये क्या है 4 की फैक्टर में 2 ऐड किया गया है ना। अगर हमारा 4 का फैक्टर होता है तो आंसर है, अगर हमारा 4 का फैक्टर में 1 जोड़ो तो आंसर है -1। अगर हमारे 4 के फैक्टर में 2 जोड़ा, ये आई, अगर 4 के फैक्टर में 2 जोड़ा तो आंसर है -1, और अगर 4 के फैक्टर में 3 जोड़ा तो आंसर है -i। यहां पर 4 के फैक्टर में क्या जोड़ा है 2, तो आपने सीधा आंसर क्या लिखना है -1। क्या ये 4 का ही फैक्टर है 1 लिखना है। क्या ये 4 के फैक्टर में 2 जोड़ा है 28 + 2, 4 के फैक्टर में 2 जोड़ा है तो आंसर क्या आएगा -1। -1 से +1 कट गया, i-1, ये बचा हमारा आंसर। क्लियर, आगे देखें।
एक्सप्रेस दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी, तो आपने 5i माइनस में 3/5i को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है कुछ इस प्रकार कि पूरे एक्सप्रेशन के अंदर सिर्फ एक i नजर आना चाहिए और वो भी न्यूमरेटर में नजर आना चाहिए। आप क्या करो, इसे सिंपल मल्टीप्लीकेशन करो, -3 हो गया, i को i से मल्टीप्लाई किया, i स्क्वायर हो गया, -3 एज इट इज, i स्क्वायर की जगह -1 डाला, सॉल्व करने पर आया 3, और फाइनल आंसर आपका आएगा कि 3 के साथ आपने i0 जरूर लगाना है, तभी वो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में माना जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, 1/3 इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, जिसमें i नहीं है उनको एक तरफ लिख लो। 1/3 प्लस 4, माइनस में माइनस ऐड किया तो ये 4/3, इसको एक तरफ लिख लिया, और जिसमें i है उसमें से i कॉमन निकाल लिया। यहां पर क्या बचेगा 7/3, यहां पर क्या बचेगा 1/3, यहां पर क्या बचेगा -1। क्लियर। अब इसका एलसीएम ले लो, 3 1 3 का एलसीएम हो गया 3, 1 + 12 + 4 ये आ गया, ऐसे यहां पर इसका एलसीएम हो गया 3, 7 + 1 माइनस में 3, तो दिस इज इक्वल टू 12 4 16 और 1 17, 17/3 प्लस में 8 में से 3 गए 5/3 i आंसर। इजी। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें। कहता है 1 + i की पावर 4 को सॉल्व करो और उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 और उसकी पावर 2। अब इसमें फॉर्मूला लगाया a² + b² -2ab, और इस पूरे की पावर 2 बाहर रहेगा, 1 एज इट इज, i² की जगह -1, ये हो गया माइनस का 2i, बाहर 2 आ गया, 1 से 1 कट गया, माइनस का 2i, और इस पूरे का स्क्वायर बताना है, -2 का स्क्वायर 4, i का स्क्वायर i², 4 एज इट इज, i² की जगह -1, आंसर आया -4, पर साथ में क्या लगाना है i0 लगाना है। क्लियर, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखें। अब इसमें क्या लिखा है, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। न्यूमरेटर में है 3 + i√5, 3 माइनस में i√5, डेनोमिनेटर में है √3 प्लस में i√2 माइनस √3 प्लस में i√2। ये ब्रैकेट खोल लिया इसका मैंने, ये न्यूमरेटर है वो डेनोमिनेटर है। न्यूमरेटर में फॉर्मूला लगेगा a + b a - b का, क्या हो जाएगा a² - b², a + b a - b इज इक्वल टू a² - b², 3 का 9 हो गया, माइनस एज इट इज, i² हो गया, √5 का 5 हो गया, 9 एज इट इज, i² की जगह -1 इसे क्या कर देगा प्लस कर देगा, 9 और 5 हो गए 14, ये हो गया न्यूमरेटर। डेनोमिनेटर में √3 से √3 कट गया, ये दोनों सेम है, ये बन गया 2√2i। क्लियर। अब इसको इकट्ठा करें तो न्यूमरेटर है हमारा 14, डेनोमिनेटर है भाई 2/√2i, रैशनलाइज कर दो, √2i से मल्टीप्लाई, √2i से डिवाइड। i से क्यों किया, क्योंकि मेरे को i ऊपर चाहिए ना कि नीचे, है ना। लो पहले इसकी कटिंग भी कर दो, यहाँ पे बच गया 7, फिर आ गया 7√2i, √2 को √2 से किया 2 आ गया, i को i से किया i² आ गया। क्लियर, 7/2√2 i, और ये i² की जगह लगा दो माइनस, हो गया। अब एक रियल पार्ट और लगा दो, 0 - 7/2√2i, ये आपका फाइनल आंसर। आगे भारी हो रही है, आ रही है नींद, सही चल रहा है अभी तक, बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखें। अब यहाँ पे लिखा, अच्छा समझ में आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म। अगला पार्ट है कि कॉन्जुगेट निकालना है मुझे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, बस आपने i के आगे का साइन बदल देना है, लेकिन कॉन्जुगेट तो तब निकालेंगे ना जब ये पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा होगा। तो पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करो, तो 1 + i को 2 + i से मल्टीप्लाई करो, 3 + i से डिवाइड करो, 1 को 2 से किया 2, 1 को i से किया i को 2 से किया 2i, i को i से किया i², अपॉन में आ रहा है 3 + i, 2 एज इट इज, 1i और 2i, कितना हो गया 3i, i² इज -1, डिवाइड बाय 3 + i। क्लियर है यहाँ तक। 2 में से 1 गया, क्या बचता है 1 + 3i, अपॉन में क्या आएगा 3 + i। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई।
अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए क्या करेंगे, फिर 3 माइनस आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 माइनस आई से डिवाइड कर देंगे। 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3, 1 को आई से मल्टीप्लाई किया आई, 3 आई को 3 से किया 9 आई, इसको किया माइनस में 3 आई स्क्वायर डिवाइड बाय ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वाला 3 एज इट इज, 9 में से 1 गया प्लस 8 आई, ये बन गया आई स्क्वायर। आई स्क्वायर क्या होता है, ये इसको कर देगा प्लस पे 3, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, आई स्क्वायर प्लस 1 हो गया, 3 और 3 6 हो गया, प्लस में 8 आई आ गया, डिवाइड में 10 हो गया। क्लियर? थोड़ा और इससे ठीक करके लिख लो, कटिंग करके, तो 3 प्लस 4 आई डिवाइड बाय 5 हो गया। ये आपका आंसर है। क्लियर? तो ये आंसर है। गलत जवाब। कॉन्जुगेट का है, कॉन्जुगेट तो निकाला ही नहीं, ये भूल जाते हैं हम कई बार लिखना। तो एंड इट्स कॉन्जुगेट इज क्या होगा, 3/5, आई के आगे का साइन बदल दो, 4/5, ये आपका आंसर है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ऐसे ही आपने इसका कॉन्जुगेट निकालना है, ये जरा आप निकाल के दिखाओ। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, अब यहां पे लिखा है कि आपने ना इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है। फिर से वही वाली कहानी है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करने के लिए पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करो, उसके बाद उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करो, एंड फिर उसको दोबारा से स्टैंडर्ड फॉर्म में करो, क्योंकि आंसर हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में आना चाहिए। तो इसमें फॉर्मूला लगाया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां पे लिख लो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a एंड b। क्लियर है? 2 का स्क्वायर 4 हो गया, यहां पर आई स्क्वायर आ गया, √3 का 3 हो गया, ये हो गया 4√3i। 4 प्लस में अब क्या बच रहा है, आई स्क्वायर था ना ये, तो आई स्क्वायर की जगह हो गया -1, तो 4 - 3 प्लस 4√3i, और 1 प्लस 4√3i हो गया, दिस इज इक्वल टू z। क्लियर है? अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, इसका उल्टा करना पड़ेगा, विच इज 1 प्लस 4√3i। एग्री? अब क्या करें, इसको फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 1 - 4√3i से मल्टीप्लाई करना होगा और उसे से डिवाइड करना होगा। अब ऊपर क्या आ रहा है, 1 - 4√3i, नीचे आ रहा है a प्लस बी, a माइनस बी, विच इज इक्वल टू a स्क्वायर और माइनस में b स्क्वायर। एग्री? 1 - 4√3i एज इट इज, 1 का स्क्वायर 1, क्या आएगा 48 प्लस 48। क्लियर? तो 1 - 4√3i डिवाइड बाय 49, 49 इज योर आंसर। ये उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, नोट करो। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है इसमें, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल लोगे अपने आप, ये निकालो। अब इस वाले क्वेश्चन में देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है, कहता है कि अगर ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर है तो बताओ x एंड y की वैल्यू क्या होगी। तो भाई अभी बताया था कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर होते हैं, जो रियल पार्ट होता है वो रियल पार्ट के बराबर होता है, और जो इमेजिनरी पार्ट होता है 3x - y, वो इमेजिनरी पार्ट के बराबर होता है। ठीक है? तो यहां से जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 3/4। वो वैल्यू यहां डाल दो, x की जगह डाल दो 3/4, माइनस वाई इज इक्वल टू -6। तो ये बन गया 9/4, -6 को इस तरफ ले आओ, ये बन गया y, y वहां चला गया, 4 हो गया, 9 + 24 हो गया, 33/4 इज y। इजी है, आसान है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें। ऐसे ही यहां पर हमें बताना है कि अगर ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर i के बराबर है तो बताओ x एंड y की वैल्यू क्या होगी। अब ये तुम तब बता पाएंगे ना अगर ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ होगा, आया ना, ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, तो पहले आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो x - 1 3 + i मल्टीप्लाई 3 - i डिवाइड बाय 3 - i। एक तो इसको सही कर लो,
दूसरा y माइनस 1/3 माइनस आई को मल्टीप्लाई कर लो 3 प्लस आई अपॉन 3 प्लस आई से। दूसरा ऐसे सही कर लो, आई को ऐसे ही रहने दो, वो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। मल्टीप्लाई करो, x को 3 से किया 3x, x को i से किया माइनस एक्स माइनस 3 माइनस आई स्क्वायर, a प्लस बी है माइनस बी, क्या होगा सीधा 10 कर दूं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन माइनस आई की वजह से प्लस हो जाता है, आई स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1 का प्लस 1 कर दिया, 3 का स्क्वायर 10 हो गया। y को 3 से किया 3y, y को i से किया i y, माइनस में 3 माइनस में i, सीधा 10 कर दूं, है ना, बहुत अच्छे। आगे देखें, अब 3x ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये हो गया 3x प्लस 1। फिर क्या बच रहा है यहाँ पर माइनस 3, इसके साथ आई नहीं था, आई होना चाहिए इसके साथ, नहीं है ना आई, चलो ठीक है 3x प्लस 1 माइनस 3, और यहाँ पे बच गया माइनस एक्स। यहाँ आ जाओ, अब यहाँ पर तो यहाँ पर आई स्क्वायर कैसे आ गया, गलती हुई है भाई, गलती हुई है, दोबारा से देखो 3x माइनस आई एक्स माइनस 3 माइनस आई, बस बाकी सब सही है। अब इसे दोबारा से लिख लो एक बारी, तो दिस इज 3x माइनस 3 माइनस आई एक्स माइनस आई, यहाँ आ जाओ 3y माइनस 3 प्लस आई वाई माइनस आई, दोनों का सेम डेनोमिनेटर है 10, उसको एज इट इज लिख दिया, ये 0 प्लस आई के बराबर है। क्लियर, अगर कोई गलती नहीं हुई है तो, गलती हुई है तो आप देख लेना इसे। अब जो रियल पार्ट है यानी कि जिसमें x नहीं है उन सबको एक तरफ ले आओ, 3x हो गया 3y हो गया, 3x हो गया 3y हो गया, और बस माइनस 3 कितने हो गए माइनस 6 हो गया, इसको एक तरफ कर लो, और i वालों में से i कॉमन ले लो, यहां से i कॉमन लिया, क्या बचेगा माइनस एक्स बचेगा, यहां पर माइनस 1 बचेगा, यहां पर प्लस y बचेगा, दोनों के नीचे 10 लगा दो, कहां पर है, क्या है, तो यहां पर भी एक नंबर और आना चाहिए, 3x हो गया, अच्छा वो तो प्लस हो गया था, अब क्या बचा हुआ है माइनस आई बचा हुआ है, तो माइनस 1 लिख लो इसे यहां, ठीक है जी, एंड दिस इज इक्वल टू 0 प्लस आई। अब इसका जो रियल पार्ट है वो क्या है 3x प्लस 3y माइनस 6 डिवाइड बाय 10, इसको रियल पार्ट के इक्वल रखो जो कि 0 है, और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 1 माइनस 2 डिवाइड बाय 10, इसको 1 के इक्वल रखो। क्लियर, 3x प्लस 3y माइनस 6, 10 वहां चला गया 0 के बराबर, सबको 3 से डिवाइड कर दो, x प्लस वाई और 2 को दूसरी तरफ ले जाओ, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, 3 से डिवाइड किया x प्लस वाई माइनस 2 वहां चला गया, यहां पर आ जाओ माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 10, और माइनस एक्स प्लस वाई 2 वहां चला गया 12 आ गया, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को सॉल्व कर ले एलिमिनेशन मेथड से, सॉल्व करके क्या आया, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर 2y आया, यहाँ पर 14 आया, y की वैल्यू क्या आ गई 7 आ गई। अब x प्लस वाई 2 के बराबर है, y की वैल्यू 7 है, तो x क्या आ गया -5 आ गया आंसर। नोट करो इसे।